नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक एंड क्रिप्टो मार्केट चैनल पर, जहां आपको मिलेगा स्टॉक्स और क्रिप्टो की दुनिया का ताज़ा अपडेट, आसान समझ और स्मार्ट स्ट्रेटजीज। चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या पहले से प्रो ट्रेडर हों, ये चैनल है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का सच्चा साथी। तो सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक एंड क्रिप्टो मार्केट और शुरू कीजिए अपनी वेल्थ बनाने की असली जर्नी आज से। स्टॉक मार्केट समझिए आसान भाषा में, पूरी गाइड शुरुआत से अंत तक। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसे आप कंपनियों और निवेशकों के बीच का एक प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। जब कोई कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जनता से पैसा जुटाना चाहती है, तो वह अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। लोग उन शेयरों को खरीदकर उस कंपनी में छोटे छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। उदाहरण: भारत में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। आसान भाषा में समझें। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है और आपको उसको बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। आप अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को कहते हैं कि वो आपकी दुकान में हिस्सा खरीद लें। बदले में जब दुकान मुनाफा कमाएगी तो सभी को फायदा मिलेगा। ठीक इसी तरह बड़ी कंपनियां अपने शेयर बेचकर पैसा जुटाती हैं और निवेशकों को उस कंपनी की तरक्की में हिस्सा मिलता है। कंपनियां शेयर क्यों जारी करती हैं? किसी भी कंपनी को अपने व्यवसाय को बढ़ाने, एक्सपेंशन, नई तकनीक लाने, कर्ज चुकाने या नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनियां आम लोगों, पब्लिक, से पैसा जुटाती हैं। इसके लिए कंपनी अपने शेयर जारी करती है। जब लोग वो शेयर खरीदते हैं तो कंपनी को पूंजी, कैपिटल, मिलती है और निवेशक उस कंपनी के छोटे छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। उदाहरण: साल 2021 में ज़ोमैटो ने अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लॉन्च किया। इस आईपीओ के जरिए ज़ोमैटो ने अपने शेयर जनता को बेचे और जो पैसा इकट्ठा हुआ, उसका इस्तेमाल कंपनी ने अपने व्यवसाय को विस्तार देने और नई सेवाएं शुरू करने में किया। आसान भाषा में समझे तो, शेयर जारी करना कंपनी के लिए ऐसे है जैसे कोई दुकान वाला अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहे कि आप मेरी दुकान में पैसा लगाइए और इसके बदले में आप इस दुकान के हिस्सेदार बन जाइए। शेयरों की खरीद फरोख्त कैसे होती है? दोस्तों, स्टॉक मार्केट की सबसे मजेदार चीज यही है कि यहां प्राइस कभी एक जगह टिकता ही नहीं। यह हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है और इसके पीछे सिर्फ दो चीजें काम करती हैं: डिमांड और सप्लाई। जब किसी कंपनी का नाम छा जाता है, लोग उसके बिजनेस पर भरोसा करने लगते हैं और हर कोई उसका शेयर खरीदना चाहता है, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी और प्राइस ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी पर भरोसा घट गया या कोई बुरी खबर आ गई और लोग उस शेयर से छुटकारा पाना चाहें, तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स: अडानी एंटरप्राइजेज, जनवरी 2021 में ये शेयर सिर्फ 500 रुपए के आसपास था। लेकिन अडानी ग्रुप की ग्रोथ स्टोरीज और इन्वेस्टर्स की डिमांड ने इसे जनवरी 2023 तक 4000 प्लस तक पहुंचा दिया। वहीं येस बैंक 2018 में ये शेयर 400 प्लस पर था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी पर भरोसा टूटा और लोग बेचने लगे, इसकी सप्लाई इतनी बढ़ गई कि शेयर लुढ़क कर सिर्फ 15 रुपए तक आ गया। आसान फॉर्मूला याद रखो: डिमांड बढ़ी, प्राइस ऊपर; सप्लाई बढ़ी, प्राइस नीचे। तो अगली बार जब आप किसी शेयर का भाव ऊपर नीचे होता देखें, तो घबराने की बजाय ये सोचें, क्या लोग इसे ज्यादा खरीद रहे हैं या ज्यादा बेच रहे हैं? स्टॉक मार्केट में खिलाड़ी कौन होते हैं? स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरह के लोग भाग लेते हैं। हर किसी का मकसद अलग होता है। कोई छोटा निवेश करता है, कोई करोड़ों लगाता है, कोई एक दिन में कमाना चाहता है, तो कोई सालों तक इंतजार करता है। आइए जानते हैं ये खिलाड़ी कौन हैं। एक, रिटेल इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जैसे आप और हम। उदाहरण: अगर आप ग्रो या जीरोधा जैसे ऐप से 10 शेयर खरीदते हो, तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो। 2, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़े संस्थान होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी आदि।
उदाहरण, HDFC म्यूचुअल फंड अगर रिलायंस के करोड़ों शेयर खरीद ले तो वो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। 3 FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशों से आने वाले बड़े निवेशक। ये भारत के मार्केट में पैसा लगाकर मुनाफा कमाते हैं। उदाहरण, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले जैसी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं। 4 ट्रेडर्स, ये लोग शेयरों को कम समय के लिए खरीदते बेचते हैं, सिर्फ छोटे मुनाफे के लिए। उदाहरण, सुबह इन्फोसिस 1500 रुपए में खरीदा और उसी दिन 1520 रुपए में बेच दिया। 5 इन्वेस्टर्स, ये लोग शेयरों को लंबे समय के लिए रखते हैं ताकि बड़ी ग्रोथ का फायदा उठा सकें। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने कोका कोला के शेयर 1988 में खरीदे थे और आज तक होल्ड किए हुए हैं। सीक्रेट समझ लो। ट्रेडर जल्दी मुनाफा, कम समय का खेल। इन्वेस्टर धैर्य के साथ बैठो, लंबा खेल और बड़ा फायदा। स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनता है? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के मुख्यतः 2 तरीके होते हैं। एक कैपिटल गेन, कैपिटल गेन्स। जब आप कोई शेयर कम दाम पर खरीदते हैं और बाद में ज्यादा दाम पर बेचते हैं तो जो फायदा होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। उदाहरण, अगर आपने HDFC बैंक का शेयर 1000 रुपए में खरीदा और 2 साल बाद 1600 रुपए में बेच दिया तो आपको 600 रुपए का मुनाफा हुआ। 2 डिविडेंड्स। कई कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांटती हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं। उदाहरण, ITC हर साल डिविडेंड देती है। अगर आपके पास 100 शेयर हैं और कंपनी ने 7 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है तो आपको 700 रुपए एक्स्ट्रा कैश मिलेगा बिना शेयर बेचे। आसान शब्दों में, कैपिटल गेन शेयर बेचकर मुनाफा, डिविडेंड शेयर होल्ड करते रहो और एक्स्ट्रा कमाई पाओ। स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या होते हैं? दोस्तों, जहां मुनाफा है वहां रिस्क भी है। स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही नहीं जाता, इसमें गिरावट, क्रैश भी आती है। कई बार ये गिरावट इतनी तेज होती है कि निवेशक घबरा जाते हैं। कुछ बड़े उदाहरण, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, उस समय सेंसेक्स करीब 21,000 पर था, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस की वजह से कुछ ही महीनों में गिरकर 9,000 तक आ गया। कोविड-19 क्रैश, मार्च 2020, एक महीने के अंदर सेंसेक्स 42,000 से लुढ़ककर 26,000 पर आ गया। ये गिरावट इतनी तेज थी कि पूरे मार्केट में डर फैल गया। यस बैंक क्रैश, कंपनी में गवर्नेंस और मैनेजमेंट की दिक्कतों की वजह से निवेशकों का भरोसा टूट गया और शेयर 2018 में 400 प्लस से गिरकर सिर्फ 15 रुपए तक आ गया। सीख क्या है? स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय हमेशा ये याद रखो, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे चलता रहेगा। शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में अच्छी कंपनियां फिर से संभल जाती हैं। रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन, विभिन्न कंपनियों में निवेश जरूरी है। आप स्टॉक मार्केट में कैसे शुरुआत कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना अब पहले से कहीं आसान है। बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है। एक डीमैट अकाउंट खोलें। शेयर खरीदने बेचने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। उदाहरण, आप ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स जैसे ऐप से आसानी से अकाउंट खोल सकते हैं। 2 छोटे अमाउंट से शुरुआत करें। स्टॉक मार्केट के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आप छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने सिर्फ 900 रुपए में IRCTC का एक शेयर खरीदा। ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत है। 3 ब्लू चिप कंपनियों से शुरुआत करें। शुरुआत में हमेशा बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों के शेयर लीजिए, जिन्हें ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। उदाहरण, रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनियां। 4 डाइवर्सिफिकेशन करें। सारा पैसा एक ही कंपनी में मत लगाइए। अलग अलग सेक्टर्स और कंपनियों में पैसा बांटकर रिस्क कम करें। उदाहरण, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो सब रिलायंस में मत डालिए। थोड़ा HDFC बैंक, थोड़ा ITC और थोड़ा इन्फोसिस में निवेश कीजिए। सीख, छोटे से शुरू करो। सुरक्षित कंपनियों में भरोसा करो।
और रिस्क बांटने के लिए डाइवर्सिफाई करो। रियल लाइफ उदाहरण, चाय की दुकान की कहानी। मान लीजिए आपकी एक चाय की दुकान है। अब आप सोच रहे हो कि पास में एक और स्टॉल खोलो, लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए। आपने सोचा क्यों न इस पैसे को दोस्तों से जुटाया जाए। तो आपने 1000 शेयर बनाने का फैसला किया और हर शेयर की कीमत रखी 100। अब आपके जो भी दोस्त शेयर खरीदेंगे वे आपकी दुकान में पार्टनर बन जाएंगे। अगर दुकान का मुनाफा 50% बढ़ जाता है तो शेयरों की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर घाटा हो जाता है तो शेयरों की वैल्यू भी गिर जाएगी। यही असली स्टॉक मार्केट का फंडा है। फर्क बस इतना है कि यहां छोटी चाय की दुकान की जगह बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस या HDFC बैंक। आसान भाषा में, आप कंपनी, दोस्त निवेशक, इन्वेस्टर्स, शेयर कंपनी का छोटा सा हिस्सा। शुरुआती निवेशकों के लिए गोल्डन रूल्स। एक, लॉन्ग टर्म सोचो। स्टॉक मार्केट से असली पैसा तभी बनता है जब आप लंबे समय तक निवेश करते हो। उदाहरण, इन्फोसिस का शेयर 1993 में सिर्फ 145 रुपए था और आज यह 1500 प्लस हो चुका है। 2, हमेशा रिसर्च करो। बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में पैसा मत लगाओ। कंपनी के प्रॉफिट, मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ जरूर देखो। उदाहरण, यस बैंक का प्रॉफिट लगातार गिर रहा था और जिसने रिसर्च नहीं किया उसे बड़ा नुकसान हुआ। 3, डाइवर्सिफाई करो। सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। अलग अलग कंपनियों और सेक्टर्स में निवेश करने से रिस्क कम हो जाता है। उदाहरण, अगर आपने सिर्फ अडानी स्टॉक्स में निवेश किया तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ITC, HDFC, रिलायंस और इन्फोसिस जैसे अलग अलग शेयर मिलाकर निवेश करेंगे तो बैलेंस रहेगा। 4, इमोशंस पर कंट्रोल रखो। मार्केट ऊपर नीचे होता ही रहेगा। डर या लालच में आकर फैसला मत लो। उदाहरण, 2020 में कोविड क्रैश के दौरान जिन लोगों ने घबराकर शेयर बेच दिए उन्हें नुकसान हुआ। लेकिन जिन्होंने धैर्य रखकर शेयर होल्ड किए उनका पैसा बाद में डबल ट्रिपल हो गया। सीक्रेट मंत्र, लंबे समय तक टिके रहो। सही कंपनी चुनो। पैसा अलग अलग जगह लगाओ। दिल नहीं, दिमाग से निवेश करो। दोस्तों, अब तो आपको साफ समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट असल में कैसे काम करता है और हर स्टेप को उदाहरण के साथ समझना कितना आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा स्टॉक खरीदना चाहेंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।